जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोएस्ट्रल देव वाली चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बड़े ही गंभीर विषय को लेके आए हैं। वैसे आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए उसमें हमने अपना चेहरा नहीं बताया, पर आज किसी कारण से चेहरा बताना पड़ रहा है। और कारण ये है कि अब एस्ट्रोएस्ट्रल देवानी कुछ नियम में परिवर्तन करने जा रहा है, और किन कारणों से करने जा रहा है ये भी हम आगे बताएंगे। सर्वप्रथम तो आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोएस्ट्रल देवानी द्वारा निःशुल्क कुंडली सेवा दी जाती है, और हम सिर्फ कुंडली सेवा ही निःशुल्क नहीं देते, अपितु हम दान जो हमको देते हैं वो भी हम सही जगह में लगाते हैं। हम इसको धर्म कार्य में लगाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भी निःशुल्क करते हैं। पर कुछ दानी सज्जन हमको दान भी देते हैं, तो वो दान हम जो है देव कार्य में देव हित के लिए लगाते हैं। आज वीडियो बनाने का जो मेन विषय यही है कि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ हमको कुछ अन्यथा संदेश आ रहे हैं। जब ये चैनल बनाया गया था पिछले वर्ष कोविड के टाइम, उस वक्त भी इसी तथ्य को देखते हुए बनाया गया था कि कई व्यक्ति जो परेशान हैं, सताए हुए हैं, वो इस वक्त कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो एक माध्यम दिया गया था उन्हों को कि वो हमारे ईमेल के थ्रू जुड़े और ईमेल के जरिए ही वो करे। देखिए मित्रों, एस्ट्रोएस्ट्रल देवानी का औचित्य धन कमाने का नहीं है। हमें धन की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, मैं कार्यरत हूँ, मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ, तो धन की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी जब हम कोई हवन करते हैं, हम कोई यज्ञ करते हैं, हम कहीं देव हित में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर सभी का सहयोग ज़रूरी है। हमने कभी धन की ना मांग की है ना करेंगे। पर जो अन्यथा हमको फ़ोन आ रहे हैं, उदाहरण के लिए कि सज्जन ने हमको एक संदेश भेजा, अपना नाम दिया, और किसी माता किसी बहन का, अब हमको नहीं पता कि कौन है, उनका वो साथ में नाम दिया और प्रश्न था क्या ये मुझसे प्रेम करती है कि नहीं। तो देखिए मित्रों, हम सबके घर में भी माता बहनें हैं, तो आप मर्यादा में रहिए और मर्यादित होकर ही आप जो हमसे प्रश्न पूछिए। अब ये कोई प्रश्न नहीं बनता। जो प्रेम जो है, प्रेम ज़बरदस्ती का, जोर ज़बरदस्ती का विषय नहीं है। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये मेरे से प्रेम करेगी कि नहीं, तो आप खुद ही इसका आकलन कीजिए कि जो व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ रहा है और एक तरफा वो प्रश्न पूछ रहा है, अन्यथा अगर दोनों प्रेम करते तो प्रश्न अलग से होता कि हमारा विवाह संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कई है जो हमको अन्यथा संदेश करते रहते हैं और मजाक में ले रहे कि चलो निःशुल्क सेवा है तो जब मर्जी करें और आकलन कर देंगे। अब मित्रों, अगर आपको ज्ञान हो, आप ज्ञानी हो, सब लोग बताइए भारतवर्ष में रह रहे हैं, सबको ही थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। किसी कुंडली का अगर पूर्ण रूप से विश्लेषण करना हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब कई मित्र मेरे प्रश्न भेजते हैं, 1 2 3 4 5 10 प्रश्न भेजते हैं। संपूर्ण जीवन का भविष्य वो एक ही ईमेल से जानना चाहते हैं। तो मित्रों, जब एक कुंडली का विश्लेषण करने में हमको 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो आप खुद ही समझिए हमारे इतने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनके लिए कब समय आएगा। जो अंतिम वर्ष ये सेवा बंद करने का यही कारण था कि हमको अन्यथा प्रश्न बहुत आ रहे थे, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। जिसको सच में ही परेशानी है, जो सच में ही परेशान है, उसके प्रश्नों से ही पता लग जाता है। अब प्रेम संबंध के प्रश्न आ रहे हैं। जीवन प्रेम के लिए है, पर प्रेम एक तरफा जब होता है वो प्रेम नहीं होता। आप सम्मान कीजिए, माता बहनों का सम्मान कीजिए। अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको कोई भी ग्रह दशा परेशान नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं देवी का भक्त हूँ, तो हमको पता है कि माता बहनों को सम्मान करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, जिस घर में माता बहनों का सम्मान होगा तो वहाँ पर ग्रह दशा वैसे ही नहीं आएगी। कई प्रश्न हमारे ठीक प्रश्न करते हैं। विदेश से हमारे कई सज्जन लोग जुड़े हैं जिन्हों को हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने हमको सहयोग राशि भेजी। 1 रुपया भेजा, 2 रुपया भेजा, 3 रुपये भेजा, वो कहने की बात नहीं कि कितना भेजा। और ना हम ये बोल रहे कि उन्होंने भेजा तो हम उनको पहले में देखेंगे। हम सभी को देखेंगे, निःशुल्क भी देखेंगे। पर जो अन्यथा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो बेमतलब का प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हों पर रोक लगाने के लिए अब हम कॉलिंग सुविधा को जो है न्यूनतम शुल्क 101 रुपये करने जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी से शुल्क लिया जाएगा।
जब बात करेंगे, बात करने से पता लग जाता है कि कौन कितना समर्थवान है। जो समर्थवान होगा उसका धन ऐसा नहीं है कि उसका धन हम लेंगे और उसका धन हम अन्यथा करेंगे। हमने बचपन से जो है मांस मदिरा से दूर रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं। तो आप निश्चिंत होंगे, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी हमको चाहे आप 50 पैसे ही भेजेंगे, वो आपका धन है, वो धर्म कार्य में धर्म हित के लिए ही लगेगा। आपको ज्ञात होगा कि हर महीने हम सबके कल्याण के लिए एक निःशुल्क हवन करते हैं। वीडियो अभी अपलोड ही हुआ है, काफ़ी यजमान जुड़े हुए थे। आप उनसे पूछ लीजिएगा हमने उनसे धन की इच्छा की कि नहीं की। जब भी हवन के लिए संदेश गया उसमें लिखा गया था किसी भी तरह का दान दक्षिणा स्वीकार्य नहीं है। फिर भी हमारे एक भाई अखिलेश जी थे, उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ धन समर्पित किया। हम सम्मान करते हैं। हमने अपने साथी से जो हमारे और जुड़े हैं उनसे हमने मंत्रणा की कि क्या ये हम धन वापस भेज दें, क्योंकि हमने तो लेना ही नहीं है। उन्होंने बोला किसी ने अगर प्रेम से दान दिया है, धन दिया है, तो स्वीकार करें, क्योंकि हवन यजन के लिए भी लकड़ियाँ लेनी पड़ती है, हवन सामग्री लेनी पड़ती है, समय लगता है। पर वो नहीं है कि जो उन्होंने जितना भी दान दिया वो हम अपने ही पालन पोषण या जीवन यापन के लिए करेंगे, वैसी नहीं है। क्योंकि अगर कि जब चैनल चलाया गया था, जब 1 साल के लिए जब ये बंद कर दिया गया था, तब भी हम जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों, सिर्फ जीवन यापन करने के लिए चैनल नहीं है। अगर आगे से भी अगर ऐसे ही संदेश आते रहे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चैनल हम बंद कर देंगे और ये सेवा हमें समाप्त करनी पड़ेगी और ये सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सेवा रखनी पड़ेगी। और ये हम ये नहीं चाहते कि ये सेवा हम अपने क्षेत्र तक रखें, ये पूरे विश्व तक ही सेवा जाए। और हम चाह रहे कि निःशुल्क ही जाए ये, परंतु जो न्यूनतम शुल्क हमने 101 रुपये का जो रखा है वो इसीलिए रखा गया है कि कोई अन्यथा प्रश्न ना करे। जिसको विस्तार से अगर अपनी जानकारी लेनी है तो विस्तार से भी जानकारी ले सकता है, पर समय की आप थोड़ा कदर कीजिए। हर व्यक्ति, आपका समय भी मूल्यवान है, हमारा समय भी मूल्यवान है। अब अगर आप अन्यथा प्रश्न करते रहेंगे, जो आपके जीवन में सुखी हैं आप, फिर भी आप किसी माता बहन के लिए प्रश्न करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आपके जीवन में कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्मान करना सीखिए। और जब तप साधना के क्षेत्र में जब आप आ रहे हैं, कोई आप उपाय कर रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि हम आपको उपाय बताएं, आपका उपाय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपके मन में सद्भावना नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं। अब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी माता बहन के लिए ही प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करिए। प्रकृति से प्रेम करेंगे, आपके लिए जो उचित होगा वो प्रकृति आपको खुद देगी। आप ग्रह के उपाय कर रहे हैं, एक प्रकृति से, प्रभु से जुड़ने का एक माध्यम है। हमारे यहाँ से ज्योतिष का ही आकलन नहीं किया जाता कि ज्योतिष के जरिए ही कुंडली नहीं देखी जाती, ध्यान साधना के भी की जाती है। साधना के क्षेत्र में मेरे को पिछले 20 साल हो गए हैं एक क्षेत्र में साधना करते हुए। तो ये नहीं है कि जीवन यापन के लिए ही हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों को पता है कि आज तक हमने किसी से धन नहीं लिया। हाँ, जो इच्छा से अनुसार देते हैं, मना इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रेम है। कई व्यक्तियों की सोच ऐसे होती है कि हमने किसी का समय लिया है तो उसके बदले में हमको कुछ देना है। और वैसे भी वेदों में लिखा गया, दान दिए से होए सुखाई, दान देने से सुख की प्राप्ति होती है। और दान कोई ब्राह्मण को दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप ब्राह्मण को दीजिए। कोरोना वैश्विक महामारी फैली है, बाहर भूखे लोग हैं, उनको दान दीजिए, पर दीजिए। आप मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं दान दीजिए, मैं नहीं देखूंगा, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, पर जो ईश्वर आपके अंदर, आपके भीतर बैठा है, वो देखेगा कि आपने दान दिया है कि नहीं दिया। दोस्तों, बातें कड़वी लग रही होंगी पर बात सत्य है। आज की कोरोना वैश्विक महामारी पर भी व्यक्ति नशे के लिए पैसे खर्च करने को राजी हैं। जब आपने पिछले वर्ष देखा होगा, जब शराब के मदिरालय खुले तो सबसे पहले वहीं पर ही भीड़ थी।
पर मंदिर में भीड़ नहीं लगी थी। क्यों? ये समाज की सोच कम हो रही है, संकुचित सोच हो रही है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हम दूसरों को सलाह देते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दुनिया में महामारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, कष्ट है, दुख है। क्यों है कष्ट और दुख? इसका जवाब आपके पास है, इसका जवाब और किसी के पास नहीं है। तो वीडियो बनाने का यही मेरा औचित्य था कि आप लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सिर्फ हम आपको धन के लिए अपने से जोड़ के नहीं रख रहे हैं, पर हाँ, ये जो न्यूनतम शुल्क हमने किया है वो इसीलिए किया है कि जो व्यक्ति अन्यथा प्रश्न कर रहे हैं, जिसका ना सिर है ना पैर है, और जिन्हों की मानसिक स्थिति पता लग रही है वहाँ से कि वो किस बेकदर वो किसी माता बहन की पीछे पड़े हैं, उनकी इज्जत का कुछ फर्क नहीं, वैसे तत्वों को रोका जा सके। और बाकी जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, काफ़ी यहाँ के विदेश के भी जुड़े हैं, उनसे हमारी बात हुई है, बात होती है। उनको भी पता है कि ये जो एस्ट्रो देववाणी है वो धन के लोभ में कभी भी जो है ये आंकलन कुंडली विश्लेषण नहीं करता। अभी आने वाले समय में हम ध्यान से संबंधित पद्धतियाँ बताएंगे, ध्यान के विषय में बताएंगे। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा। करना आपको ही है, आप करेंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी। कोई ध्यान करने से कोई ये नहीं होता कि आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, आप में समभाव आएगा। संस्कृत का वाक्य है, आयुपि न वृद्धो ज्ञानोपि वृद्ध। आयु से कोई वृद्ध नहीं होता, ज्ञान से वृद्ध होता है। इसलिए अगर आपको वृद्ध बनना है, सच में वृद्ध ज्ञानी बनना है, तो सबसे पहले अपने संस्कारों को जगाइए और समय की कदर कीजिए। दूसरे का समय भी महत्वपूर्ण होता है, यही समझ के आप हमको कॉल कीजिए। हमने कॉल के लिए कभी मना नहीं किया। रात को 11-12 बजे भी हम कॉल लेते हैं और निःशुल्क कॉल लेते हैं। जिन्होंने हमसे बात की है उनको पता है, हम खुद बोलते हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे। पर कोई अगर अन्यथा उसमें वो कॉल करे तो उसमें रोक लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो में ख़त्म करने जा रहा हूँ और आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे, मैं क्यों जुड़ा ये समझेंगे, और ये न्यूनतम शुल्क क्यों रखा ये भी समझेंगे। शायद आप लोग कुछ सोचें कुछ व्यक्ति कि नहीं अब ये धन कमाने के लिए लगे हैं। तो जिस दिन वैसा होगा उस दिन ये चैनल बंद कर दिया जाएगा। जिस दिन लगेगा हमको कि वाकई ही यहाँ पर ये धन का धंधा बन गया है और धन का ही इसमें प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, वो चैनल बंद कर दिया जाएगा और ये सेवा बंद कर दी जाएगी। क्योंकि हमारा औचित्य धन कमाना नहीं है, जन कल्याण सेवा, सिर्फ एकमात्र यही है हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय महाकाल।